साल 1993 में बहुजन समाज पार्टी ने अलीगढ़ में सबको चौंका दिया था। मुश्किल से 2000 मतों से बीजेपी सत्ता में आ पाई थी, जीत पाई थी। तब से लेकर लगातार एक दबदबा रहा है बहुजन समाज पार्टी का। और भले ही बहुजन समाज पार्टी जीत ना पाई हो विधानसभा सीट अलीगढ़ की, लेकिन कौन हारेगा कौन जीतेगा इसमें उसका फैसला हमेशा से रहा है। इस बीच में पिछले दिनों 2018 में महापौर की कुर्सी पर बहुजन समाज पार्टी ने कब्जा किया। तब से शहर में और अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी काफ़ी ताकतवर बन के उभरी है। और इस बार विधानसभा चुनाव में रज़िया खान को टिकट दिया गया है नगर सीट से, अलीगढ़ सीट से। मैम, क्या मुद्दे हैं इस बार? देखिए, मुद्दे बहुत हैं, जनता की परेशानियां बहुत हैं, उन लोगों की बहुत समस्याएं हैं। लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा है, जो मेरी प्रायोरिटी में रहेगा, जो मेरी प्राथमिकता में रहेगा, वो एजुकेशन रहेगा। जब मैं विधायक बनूंगी तो मैं अपने मुल्क के, अपने शहर के बच्चों के लिए कोशिश करूंगी कि जो इल्म से महरूम रह गए हैं, जो पढ़ाई एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए अच्छे स्कूल कॉलेजेस का इंतज़ाम करूँ। ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, ताकि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। कैंपेनिंग कैसी चल रही है आप लोगों की? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी, थैंक गॉड। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी जोर लगा रही है बीजेपी, लगातार उसके बड़े बड़े नेता दौरा कर रहे हैं। हाँ, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब जनता सब कुछ जानती है। बीजेपी वाले भी कुछ ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग बेचारे परेशान नहीं है, क्योंकि सबका बिजनेस, सबका व्यापार तो चौपट किया है इस बीजेपी ने। तो अब जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे लोग परेशान हों, आहत हों। अच्छा, यहाँ पे 7 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। इस बार आखिर आप लोगों की रणनीति है और कि आप लोग उनको चुनौती दे पा रही हैं और पब्लिक आप लोगों को वोट क्यों करेगी? ये जनता का सिलेक्शन है, मैं इस बारे में क्या बोलूं, क्योंकि जनता जब साथ है तो कामयाबी ज़रूर मिलनी है। यहाँ अलीगढ़ पे एक गौशालाओं का भी मुद्दा हमेशा से रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ के मुसलमान को बीजेपी ज़्यादा बदनाम करती है। हाँ, देखिए, कोई बात नहीं है, बदनाम करने वाले जिनके पास कुछ बोलने को नहीं होता वो सिर्फ बदनाम करते हैं। शिकायत वो लोग करते हैं जो जिम्मेदार नहीं होते हैं। अच्छा, आप लोग अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, मुस्लिम समाज पे निशाना साधा था कि हम गर्मी शांत कर देंगे, कैराना का जिक्र किया था, तमाम चीज़ें। इस तरह की बातों से जब आप लोग सुनते हैं तो इसी मुल्क में आप लोग भी रहते हैं, इसी अलीगढ़ भारत में ही है, कैसा रिएक्शन होता है? देखिए, हम इस तरह की पॉलिटिक्स हमने ना कभी की है, मैंने तो स्पेशली कभी नहीं किया। मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो की ही नहीं है। मुझे दुख इस बात का होता है कि इतने बड़े ओहदे पे बैठने के बाद, इतने बड़े उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के सीएम होने के बाद इस तरह की छिछोरी हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं है। बीजेपी के अगेंस्ट में क्या जाएगा इस बार? बीजेपी के अगेंस्ट में बीजेपी खुद जाएगी, उत्तर प्रदेश से बीजेपी जाएगी। तो कितने सीटों से जीतने की उम्मीद है आप? हम फुल बहुमत से जीतेंगे इंशाल्लाह। कैसी तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है मेरी। डोर टू डोर मैं लोगों के घरों पर जा रहा हूँ, और जब मैं उनके घरों पर जाता हूँ, लोग घरों से निकल कर मेरे साथ चल देते हैं आगे, और बहुत उत्साह मेरा बढ़ रहा है कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर। आपके सीट पे किससे आपकी टक्कर है? देखिए, कायदे से तो मेरी किसी से टक्कर नहीं है। बाकी दोनों कैंडिडेट दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं 4 साल से लोगों के बीच में हूँ, मैंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। मैं वोट अलग चीज़ है, लेकिन मैं उनके हर सुख दुख में 4 साल से उनके बीच में हूँ। और पिछली बार 7 सीटों पे बीजेपी ने कब्जा किया था, इस बार क्या स्थिति बदल गई है कि आप लोगों सीटें छीनने की स्थिति में? देखिए, वो हिंदू मुस्लिम करके और झूठ बोल के सरकार बना ली उन्होंने, और काट की हड़िया एक ही बार चढ़ती है, दोबारा उसका नंबर नहीं आता। इस बार जिस तरीके से सरकार बनी उसी तरीके से वो मुँह के बल नीचे गिरेंगे। मैं गाँव में जाता हूँ रात के टाइम, मतलब जो खेती करते हैं लोग, किसान लोग, वो इतनी ठंड में और गाय की रखवाली करने के लिए वहाँ पहरेदारी देते हैं। मैं तो ये समझता हूँ इतनी रात में कहीं किसी फैक्ट्री में चौकीदारी कर लेते, जितना उन्हें खेत में नहीं मिलेगा, जितना उन्हें नौकरी करके चौकीदारी में मिल जाता है। स्थानीय मुद्दे क्या क्या है यहाँ पे आपकी सीट पे, या फिर पूरे अलीगढ़ और प्रदेश की बात करें तो? देखिए, हमारे यहाँ खास तौर से मैं छर्रा की बात कर रहा हूँ। छर्रा में हर घर में 2-4 लड़के पढ़े लिखे ग्रेजुएट बेरोजगार बैठे हैं। उनको पहले काम भी करते थे, लेकिन इस कोरोना में और इस सरकार ने उन लोगों के रोजगार छीन लिए, और वो सब लोग घर बैठे हैं, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, भुखमरी के कगार पे हैं। इन लोगों ने उन्हें राशन वासन दे के जो इनको ठगने का काम कर रही है, सब जनता सब समझ रही है। इन्होंने सिलेंडर का जो नाम लेते हैं, सिलेंडर जरूर इन्होंने दिए, लेकिन सारे सिलेंडर कभी आप उनके यहाँ देखने जाएंगे
कोई गैस पे मुझे खाना बनाते नहीं मिले। सारे लोग चूल्हे पे और कंडे पे। लगातार दौरे कर रहे हैं योगी जी यहाँ पे और तमाम बड़े बड़े नेता। वो तो उनको अपनी अपनी कुर्सी खसकती नजर आ रही है, इसलिए लगातार दौरे कर रहे हैं। हमारी बहन जी आई हैं, 17 विधानसभा की एक सभा उन्होंने की है। उन्हें कॉन्फिडेंस है, उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह आज उन्होंने देखा है कि जो है 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं वो, और जो है सभी कार्यकर्ता अपने बूथ को जिताने का काम करेंगे। ये अलीगढ़ में एक मुस्लिम समीकरण भी होता है, मुस्लिम समाज का भी, सपा भी मैदान में है, आप लोग भी हैं, किधर है वो समाज? देखिए, इस 5 साल में मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा कुटा पिटा है। मुस्लिम समाज बहुत समझदार है और इस बार बहुत समझदारी के साथ वोट देने जा रहा है। तो 7 में से हम कितनी सीटें उम्मीद करें कि बीएसपी यहाँ पे लेके आएगी? 7 में हम 4 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो ये हमारे साथ है छर्रा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी तिलक राज यादव, जो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। कैसी तैयारी है इस बार? बहुत बढ़िया तैयारी है। जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है पिछली सरकार में, और बहन जी की सरकार बनने जा रही है। किसका किसका समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? सभी वर्ग का मुझे समर्थन मिल रहा है। और देखिए, बहन जी तो कभी धर्म की राजनीति करती नहीं, जातिवाद की राजनीति कभी करती नहीं है, तो हमें सभी वर्ग का साथ मिल रहा है। हम सब समाज को साथ जा रहे हैं। जो भी उनकी समस्याएं हैं, हम डोर टू डोर जाके उनसे सुन रहे हैं, और हम इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। जो भी उनकी समस्याएं होंगी वो उसको हम पूरा करेंगे। मुस्लिम समाज को लेके बीजेपी लगातार टारगेट करती है, उनको लेके तरह तरह की बातें करी। जैसे एडवर्टीजमेंट चल रहा है कि हम, योगी जी ने कहा था कुछ दिनों पहले कि गर्मी शांत कर देंगे और तमाम चीज़, इस तरह के बयान दिए। उससे कितना गुस्सा है युवाओं में इस समाज के? देखिए, गुस्सा तो देखिए, जब किसी समुदाय के लिए बात होती है तो गुस्सा तो आता है, लेकिन हम उसका जवाब बहन जी की सरकार बना कर देंगे। और बहन जी अभी आप संबोधित करके गई हैं, उन्होंने बोला है, सब समाज के लिए बोला है, मुस्लिम समाज के लिए भी बोला है कि जो भी कानून है वो हमारी सरकार उसकी जांच करा के वापस लेगी, और जो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं उसको सब वापस लेंगी बहन जी। और बहन जी सारे समाज के लिए काम कर रही हैं, शिक्षा पे काम कर रही हैं, रोज़गार पे काम कर रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रही हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या किसके लिए भाषण दे देता है। कानून बाबा साहब का कानून बनाया हुआ है इसका, और वो कानून का साया हम सब भाइयों के ऊपर है। हमारा कुछ नहीं होने वाला। अलीगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अलीगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा हर जगह देखिए, जो कानून व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वो शिक्षा है, रोज़गार है। सबसे ज़्यादा तो रोज़गार का है। महंगाई देखिए कहाँ चरम पर है। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए बहन जी सरकार बनाने जा रही हैं, और इंशाल्लाह सब चीज़ें कंट्रोल में होंगी। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग अलीगढ़ में? हम फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे। अलीगढ़ में क्या स्थिति रहेगी? अलीगढ़ में देखिए 7 सीटें हम जीत के आने वाले। चलिए, निश्चित तौर पे हर प्रत्याशी कहता है कि वो जीत रहा है, लेकिन 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो साफ होगा। फिलहाल यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का जोश काफ़ी हाई है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ अलीगढ़ से मैं अशोक दास, दिल्ली दस्तक।